हमें देखना चाहिए। हम लोग छोटी छोटी बातों पे रोते हैं सर कि हमें फॉलोअर्स नहीं मिल रहे, हमारे लाइक्स नहीं मिल रहे। बिल्कुल बिल्कुल। आज की देश की नई युवा पीढ़ी को समझना चाहिए कि हमारे सैनिक किस तरह से सेक्रीफाइस करते हैं। आज कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक। क्या बात है, लाहौर तक। क्या बात है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। शर्म आनी चाहिए कि जिस भारत माँ पर, जिस धरती पर वो आए हैं और उसी को वो इंसल्ट कर रहे हैं, तो उनको इधर तो रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। चले जाए बाहर, हो जाए इनकी रैगिंग, इनको अपनी औकात दिख जाएगी। नमस्कार, सबसे पहले आपको हिंदुस्तान जिंदाबाद। जी आपको भी। आपने फिल्म देख ली है बॉर्डर 2 जी। 1997 के बाद जी। पार्ट 2 आपने देखा है। जी। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा आपको कैसी लगी, जी। मैं आपसे ये पूछूंगा आपका खून कितना गर्म हुआ है। बहुत गर्म हुआ मेरा खून, तो बहुत गर्म हुआ। पाकिस्तानी अगर दिख जाए, जी पाकिस्तानी मतलब वो जो सैनिक है दुश्मन, जी जी, आप क्या करेंगे? धान धान गोली मार दूंगा साले को। आप गोली मार देंगे? जी। दुश्मन है वो, दुश्मन है वो हमारे हिंदुस्तान का। उनके अंदर कोई नैतिकता नाम की चीज ही नहीं है सर। कुछ नहीं है, बेकार, जीरो बटा लड्डू। इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं उनके अंदर। फिल्म देखने में मजा आ गया। सनी देओल ने बहुत बड़े काम किया, और जो उतने एक्टर्स और थे, रोहन धवन जो थे, वरुण धवन, सबका बढ़िया काम है। वरुण धवन सबका बढ़िया काम है। आपकी आंखें नम है थोड़ी सी, हाँ आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। जी, थोड़ा गिर जाने दीजिए आप आंखों से आंसू। इमोशनल थोड़ा हो गया था ना वहाँ पे एक जगह। आप अपनी आंख पोंछ लीजिए सर, पोंछ लीजिए। कई जगह इमोशनल सीन थे। देश के सिपाही जी जान दे देते हैं सर जी। उसको क्या बड़े पर्दे पर बखूबी तरीके से दिखाया गया है, या फिर चलो एक रूटीन एक वॉर फिल्म बना देते हैं? बिल्कुल, जो दिखाया हकीकत दिखाया। वाकई में वार ऐसी होती है। और जो सेक्रीफाइस करते हैं वो सब कुछ बढ़िया बढ़िया। किनका प्रदर्शन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा है? सनी देओल, तो सनी देओल को कहने वाली बात नहीं है, जो कि जो बाकी दूसरे एक्टर हैं सबने बढ़िया काम किया। सनी पाजे का कोई डायलॉग मार दीजिए, चलिए। तुम जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे, जमीन से, आसमान से या समुद्र से, वहीं तुम्हें हिंदुस्तानी फौजी खड़ा मिलेगा, जो तुम्हारी आंखों में आंख डालकर सीना ठोक कर ये कहेगा, अबे ओ पाकिस्तानी जी, खबीस के औलाद जी, देखिए खड़ा है तेरा बाप हिंदुस्तान। क्या बात है, ऐसा ही जोश चाहिए जी। आप एक दर्शक होने के नाते आपके अंदर इतना जोश आ गया है। सोचिए डिफेंस के सैनिक जो है, हमारे फौजी है, वो दिखेंगे तो क्या होगा सर? आवाज कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक। क्या बात है, लाहौर तक। क्या बात है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। थैंक यू, थैंक यू। फाइनली आपने देख लिया है बॉर्डर 2। ओके, कैसी लगी है आपको ये फिल्म? ओह माय गॉड, इट्स वेरी 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 नाइस मूवी। क्या है ना, इस मूवी में जहाँ पे एक्शन है वहाँ पे लोग तालियां बजाते हैं, जहाँ पे डायलॉग है वहाँ पे सीटी बजाते हैं, और जहाँ पे इमोशन है वहाँ पे लोग रोते हैं, इंक्लूडिंग मी। एक लास्ट सॉन्ग है, लास्ट में एक सॉन्ग है मिट्टी के बेटे, उसमें एक लाइन है, बेटा अपने पापा को बोलता है कि पापा मैं जा रहा हूँ, आप मेरी जवानी जी लो। ओह माय गॉड, व्हाट इज दैट लाइन यार, मतलब आई एम स्टिल क्राइंग। सो एवरीवन ओह गॉड, एवरीवन वाज क्राइंग सर, एवरीवन वाज क्राइंग। वेरी वेरी नाइस। आपकी आंखें नम हो गई। या नॉट ओनली मी सर, एवरीवन, कोई भी जाएगा ना इस मूवी को देख। ओह गॉड, ये खड़ा है हिंदुस्तान, तेरा बाप खबीस बोल रहा है नाजायज औलाद को। इट्स ओके। अगर आप इमोशनल हो रहे हैं हमारे देश के सैनिकों के लिए, इस फिल्म को देखकर आपका एक इमोशन निकल कर आ रहा है, वी रियली फील प्राउड। आपके अंदर वो देश के लिए वो जज्बा है, इसलिए आप इमोशनल हो रहे हैं। बहुत दुख होता है, और इससे हम रिलेट कर सकते हैं। सर एक कॉन्वर्सेशन है जिसमें उसकी मम्मी की डेथ होती है, और एक के घर में That's okay. दिल्लू के घर तक, मतलब एक
एक के घर में उनको संदेशा आता है सर, तो उसकी मम्मी की डेथ होती है और एक के घर में बेटी का जन्म होता है, तो दैट कन्वर्सेशन इज़ वेरी इमोशनल। हमें देखना चाहिए। हम लोग छोटी छोटी बातों पे रोते हैं सर कि हमें फॉलोअर्स नहीं मिल रहे, हमारे लाइक्स नहीं मिल रहे। बिल्कुल बिल्कुल। आज की देश की नई युवा पीढ़ी को समझना चाहिए कि हमारे सैनिक किस तरह से सेक्रीफाइस करते हैं। ये हमारी एज के लड़के हैं सर, पता नहीं उनमें क्या जुनून होता है। सब कुछ की कोशिश करोगे जमीन से या आसमान से, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी देशभक्ति के लिए लड़ते रहते हैं सर। सो इट्स वेरी नाइस मूवी। बिल्कुल। जब आप फिल्म देख रहे थे, आपने बॉर्डर देखा था पार्ट 1? यस यस, देखा था। क्या उस आपके इमोशन को देखकर तो बिल्कुल मैं सवाल ही नहीं पूछूंगा कि उस लीगेसी को इसने फॉलो किया ही नहीं। उस लीगेसी को मेरे ख्याल से पूरी तरह से बरकरार रखा है इस फिल्म में। यस सर, पूरा बरकरार रखा है। स्पेशली सनी देओल, वो रिपीटेड एक्टर है इसमें, तो उन्होंने पूरा स्क्रीन स्पेस बहुत अच्छा मिला है उनको, और वो मतलब पूरा शेयर है वो सर, वो पूरा उन्होंने खा लिया है पूरा। फिल्म देखते वक्त पूरा आप इमोशनल हुए, लेकिन आपको एग्रेशन भी आया क्या? मैं जानना चाहूँगा। हम इमोशनल भले हो जाते हैं, रोल भले लेते हैं, लेकिन वो एग्रेशन भी होना चाहिए, वो गुस्सा होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए। शेर छत्रपति शिवाजी महाराज के जैसा हमारा फौलादी सीना होना चाहिए। क्या वो फिल्म आपको वो भी रिफ्लेक्ट करा रही है? रिफ्लेक्ट करा दी सर। जैसे आपने बोला कि सनी देओल का एक डायलॉग है, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का भी रेफरेंस है, तो जैसे ही उनका नाम सुनते हैं तो खून खोल उठता है सर। और एक डायलॉग है, आवाज़ कहाँ तक आनी चाहिए? लाहौर तक। ये जब होता है तब खून खोल कर उठता है सर। और लेकिन फिर भी सर वो समझ, जैसे वो एंड में इतने सारे हमारे सैनिक वहाँ पे शहीद होते हैं, हमारे सोल्जर शहीद होते हैं, तो पता नहीं चलता ये वॉर होती क्यों है, क्योंकि बहुत लॉस होता है सर। एक माँ का बेटा जाता है, एक बहन का भाई जाता है सर, बहुत लॉस होता है। बिल्कुल। हम अब उम्मीद कर सकते हैं कि इस 26 जनवरी हमारे सिनेमा थिएटर्स में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे। हिंदुस्तान, यस सर, पूरा। अगर आप सच्चे देशभक्त हो, ये मूवी थिएटर में आओ, यहाँ पे देखो, OTT में आने का इंतज़ार मत करो। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपकी देशभक्ति, आपकी ड्यूटी है कि ये मूवी यहाँ पे थिएटर में आके देखिए सर। बहुत अच्छी मूवी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लगी फिल्म? ये फिल्म बहुत अच्छी लगी, मज़ा आया देखने से। जो सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मिला। वरुण धवन की एक्टिंग ने कमाल कर दिया इसका। जितना उनको ट्रोल किए थे लोगों ने, उसका 200% एक्स्ट्रा उन्होंने दिया इस परफॉर्मेंस से। उनके परफॉर्मेंस में मैं कम से कम 2 से 3 बार रोया हूँ। और लास्ट में जो आवाज़ सोनू निगम की आवाज़ आती है, उसमें तो आँख से आगे रुकते ही नहीं, एक आँख में आंसू है। एक रुला देने वाला, भावुक कर देने वाला और हमारे देश पर गर्व करने वाला फीलिंग आप लेकर जा रहे हैं इस फिल्म को देखने के बाद। 100% मज़ा आया देख के। आपको बताऊँ, इंटरवल के पहले का जो सीन था, लोगों का केमिस्ट्री जो दिखाया है, भाई बहन का, दिलजीत का और सुनील शेट्टी के वाइफ का, उसमें मैं बहुत भावुक हूँ। ये था हमारा भारत। हाँ, मज़ा आया देख के। आप एक शहर के लड़के हैं, फिर भी इस फिल्म को देखकर, हालांकि 1971 की ये बात है, लेकिन कनेक्ट हुए आप? 100% कनेक्ट हुआ। इंटरवल के पहले तो मुझे बहुत मज़ा आया। इंटरवल के बाद अगर देखेंगे तो वॉर सीन थोड़ा ज़्यादा है जी। अगर उसको भी वो मतलब सही है, वॉर सीन में अगर आप थोड़ा सा भी बोर होंगे, लेकिन लास्ट में जो सोनू निगम का गाना आता है, उसमें आप दिल जीत लेगा सबका। जब निकलेंगे बाहर। क्या वो बोर करने वाली चीज़ थी या बिल्डअप वाली चीज़ थी? बिल्डअप वाली तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत पसंद आया। जो वॉर सीन है ना, 1 घंटा, वो बोर नहीं है, मतलब ठीक है, वो तो वॉर सीन दिखाएगा ही। वो वॉर तो है ही है। 1 घंटा है वो। मज़ा आया उसको देख के। VFX वगैरह एवरेज है, इतना खास नहीं है, लेकिन मूवी बहुत अच्छी है ओवरऑल। स्टोरी टेलिंग, स्क्रीन प्ले, सभी कैरेक्टर्स का जो कास्टिंग है, हर चीज़ टू द पॉइंट है, जो यही चाहिए एक्चुअली में, यही चाहिए। ये मूवी ब्लॉकबस्टर होगी, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें कहीं भी आप बोर नहीं होंगे। आप देखेंगे पूरा 3.5 घंटे तक एंजॉय करेंगे, आप कहीं भी बोर नहीं होंगे। थैंक यू। सो फाइनली आपने फिल्म देखा है बॉर्डर 2 जी। 1997 में आई थी। हाँ। उस वक्त आप कितने साल की थी? उस वक्त मैं हुई नहीं थी, मैं 99 बॉर्न हूँ। मेरी होने की प्लानिंग चल रही होगी शायद। अच्छा, आपने, चलो इसी बहाने आपने आपका एज बता दिया, कोई बात नहीं। फिल्म आपने देखा। हाँ। आपके जनरेशन की बॉर्डर 2 कैसी लगी?
बहुत अच्छी, एक्चुअली 1 भी बहुत अच्छा था। मुझे अभी भी कंपैरिजन के बारे में पूछा, मैं यही कह रही थी 97 में बात ये था ना कि तब इंडिया में उतनी डेवलपमेंट हुई नहीं थी। जैसे मूवी में दिखाया उस टाइम जैसे रेडियो होता था, लेटर होता था, तो बहुत आइकॉनिक लग रहा था, रिलेटेबल लग रहा था। अब 2026 आए, अब तो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, सोशल मीडिया इतनी ज़्यादा एक्सपैंड हो चुकी है, तो जितना भी चाहे वो ग्राफ और एनिमेशन उस लेवल का नहीं आ पाएंगे। तो 97 ज़्यादा रिलेटेबल और नेचुरल है। राइट। हाँ। लेकिन फिर भी ये कहानी है 1971 की है। हाँ, वही आज से 55 साल पहले की 55 साल है। पहले की है। क्या उस एरा में, उस बैकड्रॉप में हम चले गए? हाँ। और लग रहा था कि कुछ देख रहे हैं हम। देख रहे हैं, वही मैं कह रही हूँ ना, उस एनिमेशन में वो थोड़ा सा वो कमी रह गया एनिमेशन की। 97 में वो रिलेटेबल लग रहा था, बट चलिए ठीक है, फिल्म के हिसाब से, कहानी के हिसाब से कैसा बहुत लगा? अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग। एंड मैं सीरियसली बहुत प्राउड फील करती हूँ हमारी इंडियन आर्मी पे, जो अपनी फैमिली सैक्रिफाइस करते हैं, अपने लाइफ को सैक्रिफाइस करते हैं सिर्फ हमारे कंट्री और हमारे लोगों के प्रोटेक्शन के लिए। बहुत बड़ी बात है। आप इमोशनल भी हुई? बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए। और उसमें एक सीन था ना, जब लेटर्स आता है तो एक सोल्जर को पता चलता है उनकी मम्मी अब नहीं है इस दुनिया में, और दूसरे सोल्जर को लेटर आता है कि उनको अभी भी बेटी हुई है। तो वो सोल्जर उसको कंसोल करते हुए बोलता है जो आपकी मम्मा का नाम है वो अपनी बेटी का नाम रखूँगा। मुझे बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग लगा था सीरियसली। सीना छल्ली हो गया होगा। हाँ, एंड इवन एंडिंग का जो क्लाइमैक्स था ना, जब सनी सर आते गुरुद्वारे में माथा टेकने, यार वो पूरे फ्रेम में बॉर्डर 1 के भी जितने लोग शहीद हुए थे, सुनील सर, अक्षय सर, और इस मूवी में जितने लोग शहीद हुए सब आ गए फ्रेम में, और वो तो बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग और इमोशनल था। आपकी आंखें देखकर लग रही हैं आप बहुत इमोशनल हुई हैं। हाँ, रोई तो हूँ मैं, थोड़ा हूँ मैं इमोशनल थोड़ी। मतलब 26 जनवरी के दिन हाँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे हमारे थिएटर से। ज़रूर ज़रूर, अभी कह देती हूँ हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय भारत, जय हिंद, आई एम प्राउड टू बी इंडियन। अच्छा चलिए ठीक है। हाँ। आजकल तो महिलाएं भी देश की सीमा सुरक्षा में लगी रहती जी, हैं। जी। लेकिन 1971 के एरा के हिसाब से मेरे हमारे देश के जो जवान है, जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे देते हैं, इस फीलिंग को समझना कितना ज़रूरी है आज के जनरेशन को? बहुत ज़रूरी है, मैं वही कह रही हूँ। आजकल आप देख लो इस जनरेशन में, आप इनके फ्यूचर प्लान्स पूछो तो मुझे हॉगवर्ड जाना है, मुझे लंदन जाना है, मुझे न्यूयॉर्क जाना है, मुझे रशिया जाना है। इन सब का वॉचिंग टेस्ट देखो आप, तो मैंने हॉलीवुड में ये सीरीज़ देखा, मैंने कोरियन ड्रामा देखा। तो इन सब जो इंटरनेशनल चीज़ों को आप इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, वो ना देखकर आप इंडिया पर फोकस करो। भाई इंडिया के पास भी अच्छी सीरीज़ है, इंडिया के पास भी अच्छी मूवीज़ है, इंडिया के पास भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, आप वहाँ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज़ है। और काफ़ी रीजनेबल रेंज में। हाँ, वही चीज़ है। एंड इवन इंटरनेशनल ब्रांड्स को भी इतना ये वो देते हैं, चाहे फूड चेन हो या क्लोथिंग ब्रांड हो, आप इंडियन चीज़ों को ज़्यादा वो करो ना, वो बेटर रहेगा। देश की नारी होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जी। ये जो दुश्मन देश है, हाँ, ये बाजी नहीं आ रहा। अभी अभी पहलगाम अटैक किया, फिर वो हाँ, मोदी जी ने बता दिया इनकी औकात। तो अभी फिर एक न्यूज़ आया था कि शिप विप से आ रहे हैं, मतलब घुसते साथ ही पता लग गया हमें। मतलब कैसी कैसी चीज़ें सोचते हो, और जितना दिमाग हमारे डिस्ट्रक्शन में लगा रहे हो उतना उसका 10% अपने डेवलपमेंट में लगा लो भाई पाकिस्तानी। फिर भी काफ़ी हमारे जनरेशन में काफ़ी कूल लोग हैं, हाँ, यू नो, जो देश के अगेंस्ट बात करते हैं, या फिर मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी सोशल फैब्रिक के लिए बहुत ही खतरनाक है, उनको सपोर्ट करते हुए कूल बनते हैं। उस पर आप क्या ये कहेंगे? कोई कूल नहीं है, शर्मनाक बात है। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि जिस भारत माँ पर, जिस धरती पर वो आए हैं और उसी को वो इंसल्ट कर रहे हैं, तो उनको इधर तो रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। चले जाए बाहर, हो जाए इनकी रैगिंग, इनको अपनी औकात दिख जाएगी। आपके हाथ में मैं AK-47 दे दूँ, क्या करेंगे उन लोगों का आप? मैं मार डालूंगी सीरियसली। इंडिया में सिर्फ इंडियन लोगों को, दिल से देशी लोगों को ही रहने का हक है। मैं तो जी। बहुत प्राउड हूँ इंडियन होके। अगर आपके हाथ में एक हाथ में किताब है, हाँ। एक हाथ में फूल है, तो दूसरी हाथ में आप तलवार भी ले सकती है। जी ज़रूर। कितने स्टार 5 में से? 5 on 5। थैंक यू। थैंक यू सर। पिक्चर तो देखिए अच्छी लगी, लेकिन लंबी थोड़ी हो गई ज़्यादा, और ओके। बिल्टअप करने में थोड़ा हाँ, फर्क पड़ गया मूवी को। 1997 में आपने फिल्म देखी थी बॉर्डर? बॉर्डर 1, बॉर्डर आज से 29 साल पहले की बात है। हाँ जी, हाँ जी। 29 साल। बाप रे, 29 साल में सनी देओल वैसा ही लगता है। आप कितने साल के हो गए अभी? हम अभी 66 रनिंग है। 66 रनिंग है, यानी कि आप 66 यानी आप 37 के थे। जी हाँ, आप नौजवान थे। 100%, और वो खून और वो जज्बा था
आज 23 जनवरी है, देखिए सुबह उनका बर्थडे है नेताजी का, जी। 26 जनवरी आगे आ रही जी। है, तो शरीर में एक ऊर्जा उत्पन्न हुई कि देशभक्ति का पिक्चर है, देखने जाएं और सनी पाजी दहाड़ेंगे तो मजा आएगा। मजा आया भी, नो डाउट। थोड़ी लंबी हो गई पिक्चर, वो बिल्टअप करने में बहुत पहली ज्यादा बॉर्डर भी लंबी थी सर, थी। ये भी लंबी है, थी। लेकिन मजा आया है। मजा आया, मजा में खून आपका गर्म है। सबसे बड़ी बात है कि प्राउड होता है इंडियन आर्मी पर, नेवी पर, एयरफोर्स पर कि इतना अच्छा हम लोग का नेवी है, सब कुछ है। उसके लिए अजीब तरह की शरीर में खुशी होती है। खुशी भी है, खून गर्म भी है, Yes. और गुस्सा भी है। यस, गुस्सा ये है कि थोड़ा लंबी हो गई पिक्चर, और कुछ नहीं। नहीं रे चलिए ठीक है। उन पाकिस्तानियों पर गुस्सा नहीं आ रहा आपको? पाकिस्तानी पर तो 100% गुस्सा आएगा। एक तो डायलॉग बोलता है ये, बाप रे बाप, मजा आ जाता है, मजा आ जाता है कि तुम्हारे पास तो उतने फौजी भी नहीं जितने हम लोग ईद और बकरीद में बकरे काटते हैं। क्या बात है सर, मजा आ जाता है। हिंदुस्तान मजा। जिंदाबाद सर। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। कैसी लगी फिल्म? बहुत बहुत अच्छी लगी मुझे फिल्म में क्या आपको नजर आया है? मुझे इस फिल्म में ऐसा लगा कि यहाँ पर आपको कॉमेडी भी है, इमोशनल बहुत ज़्यादा एक्शन भी है, और मतलब एक सोल्जर की कहानी है तो ऑफ कोर्स आप बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक इमोशनल, बहुत सारे इमोशंस आपके मन में आएंगे। मैं 4-5 बार रो चुकी हूँ उस मूवी में, मुझे बहुत अच्छी लगी। और थोड़ी सी लंबी मूवी है बट आप इसको एंजॉय ज़रूर करेंगे। एक जो देश का सैनिक है, अपने परिवार से मिलने आता है, छुट्टी मनाने के लिए आता है, वो कितना प्रीशियस लगता है आपको? बहुत मतलब उसके लिए वर्ड्स नहीं है कि हम सब इतने सेफ हैं, आराम से अपनी लाइफ काट रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि हमारे जो सैनिक हैं, जो हमारे सोल्जर्स हैं, वो बॉर्डर पर हमारे लिए लड़ रहे हैं, तो उनके जो सैक्रिफाइसेस है, और सिर्फ उनके नहीं, उनके जो फैमिली के सैक्रिफाइसेस है, वो इस मूवी में बहुत ही बखूबी दिखाई गई है, और मतलब आपके दिल को छू लेगी ये मूवी। वाकई लगता है कि मुझे बहुत अच्छी लगी। बॉर्डर का सेकंड पार्ट देख रहे हैं, लग रहा है वो, क्योंकि बॉर्डर अपने आप में एक बड़ी फिल्म है। हाँ, वो बहुत बड़ी फिल्म है, और इतने सालों के बाद ये फिल्म आई है, तो आपको एंड में एक थोड़ा सा जो बॉर्डर की झलक भी आपको देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं मिलती जुलती जो स्टोरी लाइन है, बहुत मिलती जुलती है, बट इसको भी थोड़े अलग ढंग से दिखाने की कोशिश की गई है, तो आपको मज़ा ज़रूर आएगा। कि घर कब आओगे, एक गाना भी है। हाँ, आप उसमें रोने वाले हो उसमें। आप रोने वाले हो, ये गारंटी है? पक्का। आप बेट कर सकते हो कि हम सब रोने वाले हैं। मैं 5-6 बार रो चुकी हूँ। इस रिपब्लिक डे क्या लगता है थिएटर्स में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे। बार बार देखने वाली ये फिल्म लग रही है। मूवी थोड़ी लंबी है तो शायद बार बार ना देख पाए, पर वन टाइम वॉच तो पक्का है, और उसके बाद भी अगर आपको पसंद आ जाए तो आप जितने बार देखो। सनी देओल बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी एक्टिंग उनकी है, और जो एनर्जी मतलब 1997 में जो एनर्जी थी, अभी भी सेम एनर्जी है सनी देओल की, तो बहुत अच्छी। आप कितने साल की थी 97 में? मैं पैदा भी नहीं हुई। चलो मैंने देखी है। चलो आज आपने अपनी जनरेशन में अपनी एक बॉर्डर देख ली, एंजॉय किया आपने। बहुत। कितने स्टार 5 में से? 4 स्टार।